व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एशियट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम वीडियो देखने वाले हैं किरण नाज के ऊपर। टाइटल है ये कुछ IML की तरफ से वीडियो है कि पाकिस्तानी मीडिया एंकर किरण नाज हु कर्स्ड इंडिया फॉर इंसल्टिंग पाकिस्तान स्टार्टेड क्राइंग इन द लाइव शो। तो जो थंबनेल है उससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आज से चंद दिन पहले जर्मनी में जो है ना पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM के नाम पे, और PTM के कुछ लोगों ने, जिनमें से सब ने ही अफ़गान जो है वो फ्लैग्स उठा रखे थे और बाय नेशनलिटी वो सब अफ़गान थे, लेकिन PTM क्योंकि एक पाकिस्तानी ओरिएंटेड मूवमेंट है, उसका सहारा लेते हुए उन्होंने पाकिस्तानी कौंसल खाने पे हमला किया और कौंसल ऑफिस जो है उसको तोड़ फोड़ की, झंडा तक नीचे गिरा दिया और आग लगाने की कोशिश की। मेरे ख्याल में डिसरिस्पेक्टिंग द फ्लैग, ये ऐसा जो है ना सिखों ने किया था, जो कि खालिस्तानी मूवमेंट के थे लंदन में इंडिया के कौंसल खाने के साथ। तब भी हमने वीडियो किया था और हमारा यही वर्डिक्ट था कि परचम की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी का भी हो। फिर अगर आपके साथ कोई फिज़िकल हो तो फिर आप जिम्मेदार खुद होंगे। अब सिमिलरली पाकिस्तानी परचम के साथ किया है पश्तूनों ने, अफ़गानों ने, तो इससे कुछ नहीं होगा, नफ़रत और बढ़ेगी। तो किरण नाज इसको लेकर रो पड़े। वीडियो देखते हैं IML का। अगर नहीं देखा हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले वो चेक करो और हम स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और हमें सपोर्ट भी करना। तो शुरू करते हैं 3, 2, 1। फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला कर दिया। सुनकर अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? जर्मनी में दोस्तों काफी ज्यादा तादाद में अफगानिस्तान के लोगों ने जो है वो पाकिस्तान के एम्बेसी पे जो है वो दावा बोल दिया। नहीं, अफगानिस्तान ने क्यों किया? और वो बड़े प्राउडली ये चीज़ बता रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को भी करना चाहिए अफगानियों के साथ। जर्मनी फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसुलेट को अफगानिस्तान के स्टूडेंट की जानिब से निशाना बनाया गया। Congratulations. फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने के बाहर अफगान बाशिंदों ने हंगामा आराई की, पाकिस्तानी परचम उतारा, उसकी बेहुरमती की। अब आपको ये पता चल रहा है कि वहाँ के लोग जो हैं वो इतनी नफरत करना शुरू हो गए हैं कि वो दूसरे कंट्रीज में जाकर जो है वो आपकी एम्बेसी से और काउंसलेट से जो है वो परचम उतार रहे हैं। वही अफगान फिर उसी ज़बान में जवाब दिया जाए। पाकिस्तान के बेशुमार एहसानात और मोहब्बत का बदला हमेशा नफरत और दुश्मनी से देते आ रहे हैं। अब इनको रोकना दोनों तरफ से ही है, बराबर की। इनको गिरफ्तार करें, कर इनके बाकियों के एग्जाम्पल सेट करें, क्योंकि सिलसिला मजीद नहीं चल सकता और चलना भी नहीं चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ बढ़ती हुई दुश्मनी की वजह से जो है ना, एक मुल्क को तो फायदा हो रहा है, इंडिया को। इस बार मेरे को ये लग रहा है कि या आर होने वाला है या पार होने वाला है, क्योंकि पठान जो पश्तून जो है पाकिस्तान में वो सर पे कफन मान के निकले हुए हैं। पाकिस्तान में जो भी नहीं हो रहा, आर पार कुछ नहीं होगा। और हम जब तक ये कहेंगे कि वो रिस्पॉन्सिबल है, इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कोई और रिस्पॉन्सिबल है, तब तक मुल्क सही नहीं होगा। हमें की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। भाई पाकिस्तान एक ही चीज गाता रहता है, मुस्लिम उम्मा उम्मा उम्मा, और हर इस्लामिक कंट्री को चुम्मा लेने की कोशिश करता है। लेकिन अफगान ने इनको बोला कि अपना चुम्मा अपने पास रखो, हम मारेंगे तुम्हारे सीधा लात। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, जो हालात हैं और ताल्लुकात हैं, वो कहाँ पर पहुँच चुके हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। ये बहुत खराब है जी हालात तो। उम्मा उम्मा को मार रहा है। पाकिस्तान में बसने वाले लाखों कानूनी और गैर कानूनी पनाहगुज़ीन जो सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इनमें से भी अक्सरियत मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के साथ। बाहर के मुल्क में हमारी इमेज इतनी गंदी बन गई है कि उनके जर्नैल करनैल कहते हैं कि हम इन्हें पैसे दें तो ये अपनी माँ बेच डालें। और नहीं तो क्या, पाकिस्तानी कुछ डॉलर के लिए अपनी माँ को बेच सकते हैं। दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है मेजर की। आप जाके इंटरनेट पे देखो, पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर अ फ्यू डॉलर्स। ये तो CIA और US ने भी बोला था। कॉल दिया गया है पाकिस्तान की सरकार को, और 11 अक्टूबर को पाकिस्तान में जितने भी पठान हैं वो सब निकलेंगे और अपने पावर का जो है पावर शो दिखाएंगे पाकिस्तान को। और उस दिन को बड़ा खतरनाक दिन माना जा रहा है। पाकिस्तान के एम्बेसी है जो जर्मनी में, वहाँ पर अफगानियों ने इनके साथ जो किया ना भाई, देखने लायक है। मतलब दिल खुश कर दिया यार, इनके झंडे को उतार फेंका और क्या क्या किया, मैं बयान नहीं कर सकता।
बड़ा हरामी हो बेटा। खैर, अफगानियों ने जो पाकिस्तान का मुस्लिम उम्मा का बुखार उतारा है वो देखने लायक है। और इन पाकिस्तानियों के रिएक्शन, जो रोते, बिलबिलाते, चीखते, चिल्लाते कि हमारा ब्रादर मुल्क ऐसा नहीं कर सकता, ऐसे छाती पीटते हुए रिएक्शन देखने में जो मजा आएगा ना, बहुत मजा आएगा। वही तो चाहिए हमें यार। तो कर सकता है जी, अफगान कर सकता है। जो हेडलाइन पाकिस्तान के अंदर चल रही है कि अफगान की बढ़ती हुई इंडिया के साथ दोस्ती और पाकिस्तान की तरफ बढ़ती हुई दुश्मनी की वजह से जो है ना कहीं एक मुल्क को तो फायदा हो रहा है इंडिया को, दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। वहाँ पर भाई भाई का जो है अटैक चल रहा है इंडिया में, और यहाँ पर जो है दुश्मनी अरूज पर है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूँ, भाई भाई तो का अटैक नहीं, बाप बेटे का अटैक चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर हम लोग मतलब बहुत सारी जगहों पर इंडिया जो है अफगानिस्तान की सरपरस्ती करता हुआ नजर आता है और खुल्लम खुल्ला नजर आता है। ठीक है, इवन दो जब इंडिया अफगानिस्तान इस दफा सेमीफाइनल्स में जब गई तो सबसे पहले वहाँ पर तालिबान ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया, और मोदी साहब ने भी एग्जैक्टली उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इंडिया। यार मुझे समझ में नहीं आती, अटैक किया अफगानों ने, क्यों किया वो हम सबको पता है। हमारी और अफगानों की हिस्ट्री कोई बहुत अच्छी नहीं रही। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमने इनको पनाह दी, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन उनकी ये समझती है कि अफ़गानिस्तान में जंग पाकिस्तान ने शुरू की। हत्ता कि वो ये चीज़ नहीं देखते कि सोवियत ने पहले घुसपैठ की थी और सोवियत को पीछे धकेलने के लिए CIA और पाकिस्तान की ISI ने मिल के मुजाहिदीन बनाए थे। फिर वो मुजाहिदीन हो गए आउट ऑफ कंट्रोल, उनको नाम दे दिया अफ़गान तालिबान, और वहीं से निकली एक ब्रांच पाकिस्तानी तालिबान की, और उसी ब्रांच में से अब एक प्रॉक्सी निकली हुई है PTM की, जो कि बात तो करती है पश्तून्स के राइट्स की, लेकिन अगर आप उनका एजेंडा देखें तो वो ये है जनाब कि पाकिस्तानी जो पश्तून इलाका है और अफ़गानिस्तान में जो पश्तून पॉपुलेशन है, हम डिफरेंट लाइन को नहीं मानते, वही सेम स्टांस जो कि अफ़गानिस्तान फॉलो करता है, और हमें विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीज़ा जो है वो आने जाने की इजाज़त दी जाए, हमें स्मगलिंग की इजाज़त दी जाए, और जिस तरह से वो पहले आते जाते रहते हैं वो मामलात हों। लेकिन देखें, अफ़गानिस्तान की जो सरहद है वो 6 ममालिक से लगती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें सिर्फ वो ये मुतालबा करते हैं और किसी मुल्क के साथ नहीं करते। पास में जो भी उनकी सरहदें रही हों, मेरे ख्याल में जो भी ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, सबकी ही सरहदें बदली गई हैं। इंडिया की भी बदली हैं, सऊदीज़ की भी बदली हैं, तुर्कों की भी बदली हैं। तो किसी ने ये नहीं कहा कि अगर एक पोर्शन उनसे अलग हो के एक अलग मुल्क का हिस्सा बन गया तो हम नहीं मानते, हमें वापस दो, सिवाय अफ़गानिस्तान के। तो अब देखें, PTM जो है वो पाकिस्तान में पेशावर ओरिएंटेड एक मूवमेंट है। मंजूर पश्तीन उनको चला रहा था, अली वज़ीर उनका MNA है जो कि असम्बली में मौजूद है। इनका नैरेटिव हमेशा प्रो अफ़गान रहा है, और अक्सर और बेशतर ये इस तरह के मामलात करते हैं। लेकिन अब हुआ ये कि PTM के नाम पे अफ़गानियों ने जाके जो है ना परचम जलाया है, परचम की बेहरमती की है। पाकिस्तान ने जर्मन से कहा है कि भाई ये करो, वो करो, एक्शन लो, जो भी करो, सज़ाएं दो। मकसद ये है कि फिर इससे होगा क्या, कंक्लूजन ये, इससे होगा क्या, पाकिस्तानी भी इस तरह की हरकतें शुरू कर देंगे और नफ़रत और ज़्यादा बढ़ेगी, और हर पश्तून को शक की निगाह से देखेंगे तमाम पाकिस्तानी, चाहे वो पश्तून पाकिस्तानी ही क्यों ना। तो ये एक शरारत है, इस पे किसी को भी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें, खालिस्तानियों ने जब यही चीज़ इंडिया के साथ की थी तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग खुश हो रहे थे। लेकिन हम इस चैनल पे तब भी ये कह रहे थे कि ये गलत है, आप किसी के फ्लैग को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। आप अपना स्टांस रखना चाहते हैं, पीसफुल रखें, ये क्या कि किसी के फ्लैग को जाके हटा दो। तो अब पाकिस्तान के यहाँ साथ ये हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अफ़गान को अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात पे, जो कि मेरे ख्याल में चीज़ ठीक नहीं है। मतलब हम सीधी सीधी दिल की बात कर रहे हैं कि फ़्लैग चाहे इंडिया का हो, फ्लैग चाहे पाकिस्तान का हो, या चाहे अफ़गानिस्तान का हो, रिस्पेक्ट बनती है। अपना अपना नैरेटिव बंदा बताए, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये था वीडियो, आई होप सो आपने देखा होगा, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।